नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अफवाहों के बाजार भी गर्म हैं। अलग अलग नेताओं और अलग अलग पार्टियों को लेकर बड़ी बड़ी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। एक बड़ा नाम निकलकर सामने आता है, जिनके बारे में सबसे बड़ी अफवाह उड़ाई जा रही है, जो है कांग्रेस की कद्दावर नेता व वरिष्ठ उद्योगपति सावित्री जिंदल जी। कभी तो उनके बारे में ये अफवाह उड़ाई जाती है कि सावित्री जिंदल समूह के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी, तो कभी ये अफवाह उड़ाई जाती है कि सावित्री जिंदल तो चुनाव लड़ेंगी ही नहीं। इस बात को जानने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता जहां इच्छुक है, वहीं इस चिंता को दूर करने के लिए सावित्री जिंदल ने गत दिवस जिंदल हाउस में कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाई और उनके साथ मिलकर विचार विमर्श किया। इस दौरान सिटी बिग न्यूज की टीम भी पहुंची जिंदल हाउस में ये जानने के लिए कि सावित्री जिंदल चुनाव लड़ेंगी या नहीं। इस बात को लेकर आप भी बेचैनी में लग रही हैं। आइए आपकी बेचैनी को दूर करने के लिए आपको भी लेकर चलते हैं जिंदल हाउस में और सुनवाते हैं सिटी बिग न्यूज रमेश शर्मा की सावित्री जिंदल के साथ खास बातचीत। इस वक्त जैसे मार्केट में चर्चाएं हैं सावित्री जिंदल जी को लेके कि वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। कई कैंडिडेट के नाम आ रहे हैं सामने की। कोई कहता बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, कोई कह रहे रेणुका बिश्नोई होंगे। ऐसे बहुत सारे नाम आ रहे हैं। उसी को लेके अभी जैसे हम जिंदल हाउस आए तो यहाँ पे मीटिंग चल रही है। मीटिंग किस कारण से चल रही है, क्या कारण होंगे, ये तो हम लोग जानेंगे बजरंग जी से और मैडम से। तो पहले मैं जानना चाहूँगा, मैडम से बात करते हैं। मैडम, तो पहले तो आपको बधाई अग्रवाल मेडिकल कॉलेज के चेयरपर्सन बनाने के लिए। मैम, जैसे लोग आपके सामने आए और शहर के मौजूद लोग हैं, ये जो जिंदल परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, तो चुनाव नजदीक है, चुनाव को लेके मार्केट में यही अफवाह फैल रही है कि सावित्री जिंदल इस बार चुनाव नहीं लड़ रही, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, मैंने तो आज तक कभी किसी के सामने कहा नहीं है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मेरी तो पार्टी हाईकमान का जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। तो इस तरह की अफवाह क्यों उड़ रही है? और आप मार्केट में थोड़ा चुनाव जैसे आपके एक प्रतिनिधि दूसरी कर रहे हैं पार्टियां, वो लोग मार्केट में लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी जनसंपर्क अभियान तेज कर रखा है और आप निकल नहीं रही, ये क्या कारण है? नहीं, निकल नहीं रही का कोई मतलब नहीं है। मैं जाती हूँ, मिलने के लिए जाती हूँ। अभी तक चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया, लेकिन लोग ऐसे ही उड़ा रहे हैं, तो अब उनको उड़ाने का उनको अच्छा लग रहा होगा उड़ाने में, तो उड़ाते रहेंगे। क्योंकि किसी की शरारत हो सकती है। अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए दूसरों को कमज़ोर करना चाहते हैं, तो शायद वो समझ रहे हो कि मैं कमज़ोर हूँ, तो इसलिए उड़ा रहे होंगे। तो है नहीं। जैसे ये भी चर्चाएं ये थी कि नवरात्रि से पहले नवरात्रि को घोषणा करेंगे, सावित्री जिंदल जी मैदान में कूद जाएंगे, तो क्या हम ये समझ लें कल आप कूदने वाले हैं मैदान में? अभी तक 2-3 दिन तक कोई फार्म वार्म भरे नहीं जाएंगे। 2 अक्टूबर के बाद इतने 2 दिन मैं और अपना सोच लेती हूँ, फिर ज़रूर मतलब सोचने का क्या मतलब? नहीं, फार्म भरने के लिए। अच्छा। हाँ, फार्म भरेंगे आप? बिल्कुल भरूंगी। जी जी। यहाँ पे जितने भी समर्थक है वो आप बैठे हैं। जैसे मैडम ने ये कहा है कि फार्म भरेंगे, चुनाव लड़ूंगी, उसके बाद ये जाहिर होता है कि सावित्री जिंदल हिसार से कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। जो अफवाहें मार्केट में फैल रही है इस चीज़ को लेकर कि सावित्री जिंदल इस बार चुनाव नहीं लड़ने वाले, इन्होंने क्लियर कर दिया। और पहले भी हमारी कई बार बात होती रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में जाने को लेकर, चुनाव ना लड़ने को लेकर कई बार स्पष्टीकरण दे चुकी है। फिर भी मार्केट में पता नहीं कहाँ से इस तरह की अफवाह चलती है, उसको क्लियर करने के लिए और एक बार हम लोग जानेंगे। तो आपको क्या लगता है नॉमिनेशन अगर भरेंगे कब तक आप? देखिए, पार्टी हाईकमान का जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर है, तो जब का वो लोग टाइम देंगे उस हिसाब से मैं करूँगी। तो आपको क्या लगता है जैसे इस बार जो पूर्व विधायक जैसे यहाँ से अभी वर्तमान में विधायक हैं, तो उनके साथ किस तरह का वो रहेगा? क्या उन्होंने कितना विकास कार्य कर पाए? आपके साथ टक्कर होगा या नहीं होगा? देखिए, विकास के काम मैंने जो अपने किए हैं मैं अपने बताऊँगी, वो अपने बताएंगे। बाकी जनता को देखना है कि जनता क्या कहेगी, तो जनता को जो अच्छा लगेगा जनता वही फैसला लेगी। और जनता बहुत समझदार है, बहुत अच्छे फैसले लेगी, कि उनको मालूम है कि आगे आने वाले 5 साल में
फिर उनके शहर का विकास भी होना चाहिए, उनके अपने काम भी होने चाहिए। और बेरोज़गारी इतनी बढ़ी हुई है, उसके अंदर भी उसकी भी कोई समस्या हल होनी चाहिए कि बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, बेरोज़गारी की समस्या कम हो, ख़त्म हो। जैसे मेयर के चुनाव में चौधरी कुलदीप बिश्नोई और आप लोग एक हुए, अभी आपने कांग्रेस पार्टी का मंडी में कार्यक्रम रखा, उसमें कुलदीप बिश्नोई जी नहीं पहुंचे, क्या कारण? कुलदीप बिश्नोई जी बाहर गए हुए थे नहीं, तो रामजीलाल जी जो उनके बड़े हैं वो आए हुए थे। तो उनके आने के बाद जब बड़ा आ जाता है तो बड़े के पाँव में सब कोई होते हैं, तो उनके आने के बाद सब हो गया। कल वहाँ तो थे, हाँ बिल्कुल, मैंने देखा था इसमें। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सारे के सारे कांग्रेसी जो भी है ना, लोग बोलें कुछ भी, लेकिन सारे के सारे साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। जो एक अफवाह चल रही है उसको लेकर मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा। आप कह रही कि हमारे बिग न्यूज़ के माध्यम से कि जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अफवाह पे ध्यान ना दें या दें या क्या? देखिए, जनता से मैं अपील करना चाहूँगी कि जनता झूठी बातों की तरफ ध्यान न दें। जब सामने उनके सारा सच जो भी होगा उनके सामने आ जाएगा, तो कभी भी झूठी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। झूठी अफवाहों पर ध्यान देने से उनको नुकसान हो सकता है, तो झूठी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे मेडिकल कॉलेज की हम लोग बात करेंगे, जिंदल परिवार हमेशा ही समाज सेवा में जुड़ा हुआ है, बहुत सारी संस्थाएं चल रही है, तो जैसे चेयरपर्सन आपको बनाया, तो आगे आपके किस तरह के योगदान होगा उसमें? देखिए, अभी तो नवीन जी ने 15 साल तक बहुत अच्छा काम किया है। इसके अंदर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनी हैं जो कि जिंदल परिवार के सहयोग से ही बनी है। तो और भी जो भी इसके अंदर ज़रूरत होगी, जहाँ भी होगी, तो मैं करवाऊँगी काम, क्योंकि अभी तक मुझे उसके बारे में देखिए कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन मुझे तो सारा जिससे नए सिरे से मैं सीखूँगी और बच्चों से कहकर जिससे भी होगा बहुत अच्छा से करवाऊँगी। और इसके अंदर गरीबों की सेवा बहुत अच्छी हो रही है। तो 3000 पर डे OPD होती है, तो हम सब के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि बहुत सस्ते में बल्कि फ्री यहाँ पर इलाज हो जाता है। तो मेरे पास भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं जो कि बहुत कमज़ोर होते हैं, तो मैं भी अग्रवा भेजती हूँ उनको, और बहुत अग्रवा से संतुष्ट होकर आते हैं कि हमारा इलाज बहुत अच्छा हुआ है। तो क्योंकि ये सारा अभी 15 साल के अंदर अंदर ज़्यादा हुआ है कि जिससे सारी सुविधाएं सबको मिलने लगी हैं। तो जो भी इसके अंदर बाकी कम रहा होगा, इसके अंदर ये कैंसर का हॉस्पिटल भी बनने वाला है, तो वो बन जाएगा तो और सारी अच्छी सुविधाएँ मिलेंगी। सिटी में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो मीटिंग यहाँ चल रही है, जैसे आप भी मौजूद है और यहाँ के जगदीश जिंदल जी हैं, भूपेंद्र जी हैं, शकुंतला राजवी वाले बहुत सारे मौजूद लोग शहर के हैं, जाने माने लोग, तो क्या मीटिंग का क्या वो है एजेंडा? आज कोई मीटिंग नहीं है। हमारे परिवार की मुखिया जिनको जो हमारी समाज ने सौंपी है, अग्रवा मेडिकल कॉलेज का अध्यक्ष बनाया है, उस खुशी के अंदर सभी साथी बधाई देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि बहन जी आज सरासर गई हुई थी, ये भी सरासर से आई है। तो शहर वासियों की तरफ से, हरियाणा वासियों की तरफ से मैं सावित्री जिंदल जी को मेडिकल कॉलेज का अध्यक्ष बनाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसे जिंदल परिवार का योगदान हिसार शहर बड़े हरियाणा भी जानता है। हम सीधे तौर पे अगर बात करें तो जैसे पिछले दिनों राजनीति में आए जिंदल परिवार, उसके बाद पिछले तो मंत्री रहे, पूर्व मंत्री जैसे सावित्री जी, इस बार का क्या रहेगा? सावित्री जिंदल जी सीधे तौर पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? जो मार्केट में जो अफवाह चल रहा है उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? आपका भी नाम उसमें आता है। नहीं, हमारा तो कोई इशू है ही नहीं ना। हमारी तो ड्यूटी हरियाणा में लगाई हुई है। पार्टी हाईकमान गए हैं भी आप 90 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करोगे और वहाँ जगह जगह मीटिंग करके पार्टी के जो भी कैंडिडेट है उसकी मदद करोगे। और जहाँ तक हिसार का सवाल है, हमारे परिवार की मैं कह सकता हूँ शहर की मुखिया है और 36 बरादरी जिंदल परिवार के साथ है, इसमें कोई दो रानी। और 36 बरादरी का इन्होंने भला भी किया है, इसलिए साथ है। तो चुनाव की स्थिति क्या है कि जैसे पार्टी हाईकमान आदेश करेगी वैसे उसी हिसाब से मैडम जी ने फैसला लेना है। और जनता साथ है, ये जनता के साथ है। ये जो अफवाहें मार्केट में आ रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं पूछ रहा हूँ और किसी कैंडिडेट ने कोई फार्म भर दिया या और कोई कैंडिडेट मैदान में आ गया? आप 5 साल की कारगुजारी देखो, आप इस बात की चर्चा तो करते हो ना। मार्केट में लोग जिंदल परिवार को चाहता है, लोग बच्चा बच्चा कहता है जिंदल परिवार होना चाहिए। भाई क्या बात है, क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि शहर के विकास करवाए हैं, अपने खर्चे से जनता का इलाज करवाया है, अपने खर्चे से बच्चों को उस शिक्षा दी है। जहां तालाब होता था पानी का मिल गेट के ऊपर और क्लोथ मार्केट के सामने प्रधान तीनों जैन भी खड़े हैं, वहाँ खड्डा हुआ करता और वहाँ तालाब होगा, गुंडागर्दी हो करती,
वहाँ भव्य पार्क, हजारों लोग डेली सुबह शाम आते हैं। और मिल गेट देख लो आप, यहाँ नगर पालिका बराबर में देख लो, ये सारी देन जिंदल परिवार की है। इस बार जैसे अब चुनाव है, इस तरह के चर्चे बार बार क्यों उठते हैं? जैसे कि सावित्री जिंदल को कमजोर करने के लिए, सावित्री जिंदल को जैसे कि कहते हैं कि दूसरे कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो कि सावित्री जिंदल चुनाव नहीं लड़ रही, वो लड़ेंगे। इस तरह की अफवाह कहाँ से आती है, क्या आप मानते हैं? मैं रमेश जी एक बात पूछ रहा हूँ, आपने दिल पे पूछ लेना, शहर की जनता से पूछ लेना। जहाँ चुनाव का सवाल कर रहे हो, कमजोरी की बात कर रहे हो, जिंदल परिवार चुनाव न छोड़ के, चुनाव छोड़ दो, एक साइड जिंदल परिवार खड़ा हो, एक तरफ कोई और खड़ा हो, किसी प्रकार में कोई पासिंग है क्या? वो नहीं है। अगर जिंदल परिवार की ओर से अगर श्रीमती सावित्री जिंदल खड़ा नहीं होंगे तो यहाँ कंपटीशन भी नहीं रहेगा कि चुनाव का क्या? चुनाव कोई इशू नहीं है, इशू इस बात का है, आप देखिए जनहित के अंदर हमने सामाजिक दायरा देखना है, गरीब जनता के हित की बात देखनी है। चुनाव लड़ना, चुनाव बन के विधायक बनना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी देखो 5 साल में उन लोगों ने क्या किया, और विधायक ना होकर भी जिंदल परिवार ने क्या किया। उनके मुकाबले अगर 5 नंबर भी उनका आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ने तैयार हूं। जैसे कि अभी हमने बातचीत की बजरंगदास गर्ग जी से भी और मैडम सावित्री जिंदल से भी, दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि सावित्री जिंदल जी हिसार से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ेंगे। हालांकि इन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, वो पार्टी के ऊपर छोड़ा है, लेकिन जिनके इनके हंसी से और इनके स्माइल से ही लगता है कि ये उम्मीदवार होंगे और यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ से जो लोगों ने, इनके कार्यकर्ता, इन्होंने ताली के, आप सुन रहे हैं, तालियां बजा के जो स्वागत किया इस बात को लेकर, तो इससे जाहिर होता है कि सावित्री जिंदल यहाँ के प्रत्याशी होंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मेरे सहयोगी सौम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी न्यूज़ के लिए।